जब हम एडमिशन की रिवीजन करेंगे तो आप देखते होंगे कि एडमिशन की रिवीजन को करते समय हमारे पास जो टॉपिक्स आते हैं, मतलब जब हमने एडमिशन ही पढ़ा था तो हमारे पास टॉपिक नंबर एक आता था, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये हम लोग पढ़ते थे। इस पर छोटे मोटे केसेस होंगे, उन केसेस को लेके चल लेंगे। नंबर दो हम लोग लेके चलते थे यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो होता था वो बहुत अलग तरह का है कि पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आया, पार्टनर ने पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया, पार्टनर ने पार्टली विड्रॉ कर लिया, पार्टनर ने प्रीमियम प्राइवेटली पे कर दिया। उसके लिए एक अच्छी खासी शीट आप लोगों को बना के दी थी। और जब आप सैम्पल पेपर करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता वो जो कि आपको तंग करने वाला निकल के आता हो। उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए थे जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन कर जाता है। भाई नया पार्टनर इज अ गेनिंग पार्टनर, एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दैट। नया पार्टनर कौन सा गेनिंग पार्टनर ही तो है। और जब नया पार्टनर गेनिंग पार्टनर और कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर जाता है तो वो भी कंपनसेट करेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। बेस ऑफ कंपनसेशन हमेशा गुडविल बनेगी। गुडविल पुरानी जो होती थी उससे हम क्या करते थे, राइट ऑफ करते थे ओल्ड रेशो में, नई गुडविल को हम क्या करते थे, वैल्यू कर देते थे, और वो बनता है बेस ऑफ कंपनसेशन। अब एक बात समझिए, चेंज इन पीएसआर में आपने क्या पढ़ा कि जो बंदा गेन करता था उसे डेबिट करते थे, जो सेक्रीफाइस करता था क्रेडिट करते थे। यहाँ नया पार्टनर भी गेन करता है तो कायदे से उसे डेबिट करना चाहिए, लेकिन हम उसको डेबिट नहीं करते, उसकी जगह क्या डेबिट करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर वो कैश में लाया तो, है ना। और अगर वो नहीं ला पाया तो उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। और यहाँ सबसे ज्यादा जो दिक्कत करती है लोगों को वो कैपिटल एडजस्टमेंट। मुझे समझ नहीं आता एज अ टीचर कि कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या हर्डल होता है जो आपको लोगों को नहीं हो पाती है। क्या हर्डल होता है कैपिटल एडजस्टमेंट में, कोई मुझे बताएगा, इधर ऑनलाइन ऑफलाइन में। हमें एडमिशन आता है लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं आता है, ये अक्सर बच्चे स्टेटमेंट पास करते हैं। क्या लगता है, बताइए, इधर जो बैठे हैं, क्या चीज। तो उतना नहीं होता, वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाले में होता है। अच्छा, When the new partner brings proportionate capital ठीक है to ठीक है old ठीक है, partner. कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। पिछली क्लास में मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के कुछ केसेस कराए थे आप लोगों को, याद है ना। क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के केसेस कर पाते हैं अब आप लोग, कर पाते हैं, ट्राई कर सकते हैं ना, दिखाएंगे अब कोई। इसके बाद नंबर चार हमारे पास क्या आता था, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स एंड अन रिटर्न ऑफ लॉसेस, इसका भी ट्रीटमेंट आता था। ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो जाता था। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हम पिछले चैप्टर में कर चुके थे जब हमने गुडविल की वैल्यूएशन वाले चैप्टर को देखा। वैल्यूएशन मतलब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की बात करते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज चलता है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स, ये भी आपको देखने को मिलता है। और नंबर पांच पे यहाँ क्या निकलता है आपके पास, इस जगह पे अगर हम बोले तो कैपिटल एडजस्टमेंट। ये यहाँ जब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल गिवन, जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन हो, जब नए पार्टनर की कैपिटल ना गिवन हो। जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है उसकी कैपिटल को बेस बनाकर पुराने पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट कर लेते हैं। और जब पुराने पार्टनर की कैपिटल के बेस पर नए पार्टनर की कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं। मैंने इससे रिलेटेड 5 या 6 क्वेश्चन की एक वर्कशीट बना के दी थी, एडमिशन की भी दी थी और रिटायरमेंट डेथ की भी दी थी। ठीक है। उस वर्कशीट में काफी सारे अच्छे क्वेश्चन डाले हुए थे, चुन चुन के क्वेश्चन डाले थे जो कि दिक्कत करते थे, तकलीफ देते थे। ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि जब हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो करते हैं वहां पर किस तरह की तकलीफें आपको होती हैं। आप अपनी एक बार शीट को निकालें जल्दी से, उसको हम क्विकली रिकैप्सुलेट करें। जब आप रिवीजन के लिए आते हैं तो अपने पास अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके आए हैं क्या, बोलिए। देखिए जरा, देखिए एडमिशन वाला पार्ट, आई हैव गिवन इट टू एवरीबॉडी। स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, दिख जाएगा। जिसके पास नहीं है वो यहाँ ऑनलाइन ज्वाइन करके देख सकता है उसको। देखिए जरा, आई होप दिस इज विजिबल, सबको दिख रहा होगा ऑनलाइन में।
Calculation of sacrificing ratio, new ratio, treatment of goodwill, accumulated profit reserve on return of losses, revaluation versus reassessment of liabilities, capital adjustment और joint life policy जो आपके सिलेबस का पार्ट बहुत सालों से नहीं है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जब हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो करते हैं तो हमें ये ध्यान देना होता है कि 3 तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। एक तो रूटीन क्वेश्चन है। रूटीन क्वेश्चन का क्या मतलब एक-एक एग्जांपल में लेके चल रहा हूँ। रूटीन क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जब आपके पास ए, बी, सी पार्टनर थे और डी फॉर डफर एडमिट हो गया। अगर हमारे पास ए, बी, सी पार्टनर थे, A:B:C पार्टनर्स थे 3:2:1 की रेशो में। डी फॉर डफर आ गया कितना 1/5 शेयर के लिए। अब आपसे कहते हैं कि कैलकुलेट कर दो आप कौन सी रेशो, न्यू रेशो, कैलकुलेट कर दो सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, ओल्ड रेशो ही क्या होगी आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी, है ना। और देखें जरा तो, और अगर ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाती है तो न्यू रेशो कैसे निकलती है, देखिए लेट न्यू प्रॉफिट बराबर है 1, तो बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस 1 माइनस 1/5, दिस इज 4/5 बच गया बैलेंस। ये 4/5 जो है किसके बीच में जाने वाला है, ए, बी और सी के बीच में जाने वाला है। कुछ नहीं बोला जाता कौन सी रेशो में जाएगा, 3:2:1 की रेशो में जाएगा। ए को कितना मिलने वाला है 3/6 ऑफ 4/5, 2/6 ऑफ 4/5 और 1/6 ऑफ 4/5। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है 12/30, डाइल्यूट ना करें, 8/30 डाइल्यूट ना करें, 4/30 डाइल्यूट ना करें, इनको सर्कल कर दें। अब मेरे पास क्या आने वाली है, A:B:C इज व्हाट 3:, ये हो जाएगा मेरे पास, और डी ये हो जाएगा 12/30 इज टू 8/30 इज टू 4/30 इज टू 1/5। ठीक है, एलसीएम 30 ले लिया तो क्या बन जाएगा 12:8:4:6। डाइल्यूट करूं तो कितना हो जाएगा 6:4:2:3। ये बनेगी कहानी, इस तरह से चीजें चलेंगी हमारे पास। इज दैट ओके, सिंपल था। लेकिन ये जो तरीका है, ये जो फॉर्मूला, ये हर जगह नहीं चलेगा। देयर आर सर्टेन सिचुएशन जहां पर ये नहीं चलता है ना, कि मतलब ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये नहीं चलता हर जगह पे। कैसे नहीं चलता, देखिए जरा कुछ केसेस मैं लेके चल रहा हूं आपके सामने। कब नहीं चलता है वो देखिए आप। जब हमारे क्वेश्चन में बोला गया कि ए, बी और सी पार्टनर्स थे 3:2:1 की रेशो में, ठीक है, ए, बी, सी तीनों पार्टनर थे, और हुआ ये कि डी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। अब एक बात समझना, ये बहुत मोटी सी चीज है कि जब कोई बंदा एडमिट होता है पार्टनरशिप में, पहली कंडीशन उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/5 ही होगा। दूसरी कंडीशन उसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वो भी 1/5 होगा। तीसरी कंडीशन उसका प्रॉफिट का रेशो वो भी 1/5 से डिक्लेयर। ऐसा नहीं होगा कि एडमिशन के टाइम में प्रॉफिट की रेशो अलग होगी, गुडविल की रेशो अलग होगी, कैपिटल की रेशो, नो बिल्कुल नहीं, सबके लिए यही एक रेशो होगी। तो कभी बोलते हैं ना कि एक्स वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, ऐसा करके बोलते हैं अगर, तो है ना। तो 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स यानी 1/5 कैपिटल ही होगी उसकी, 1/5 गुडविल के लिए भी होगा और 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए भी होगा। एक व्यक्ति को आप 3 अलग अलग शेयर्स में नहीं बुला के रख सकते हैं, तेरी गुडविल 2/5, तेरा प्रॉफिट शेयर 1/5, तेरी कैपिटल 1/3, ऐसा नहीं हो सकता। 1/5 जो है यहाँ पर, ये तीनों के लिए कॉमन रहेगा ये चीज। अच्छा, अब हमने बोला क्या, देखिए हम बोलते हैं क्या, सी रिटेन्ड हिज ओरिजिनल शेयर। अगर ये कहानी बोल दी, सी अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन कर रहा है, तो क्या करेंगे, तो देखिए लेट प्रॉफिट बराबर है 1, तो बैलेंस कितना हो जाएगा, बैलेंस 1 माइनस 1/5 कर दूंगा मैं, एक। और जो सी अपना शेयर रिटेन कर रहा है, कौन, 1/6, ये जो होगा, इसको करने के बाद जो प्रॉफिट मेरे पास बचेगा वो ए और बी के बीच में जाएगा। ठीक है, कौन सी रेशो में जाएगा, इस रेशो में जाएगा, 3:2 में जाएगा। थोड़ा अनकॉमन क्वेश्चन है ना, 3:2 की रेशो में जाएगा, तो 3:2 की रेशो में जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ये अल्टेक 30 एलसीएम 6, 5, 1/30 बचा ना मेरे पास। इज इट ओके विद एवरीवन भाई, 1, हाँ अच्छा 1 माइनस, हाँ सॉरी ये भी तो होगा,
तो 30 माइनस ऐसे, तो कितना हो जाएगा बताइए? 19/30। ये जो मेरा शेयर है ये किस किस के बीच में बंटना है मेरा? ए और बी के बीच में। कितना हो जाएगा? 3/5 ऑफ 19/30 और 2/5 ऑफ 19/30। तो ये मेरा 57 अपॉन में 150 एंड 38 अपॉन में कितना? 150। दैट आई एम टेकिंग हियर। इसको सर्कल कर दीजिए। आई राइट A is to B is to C is to D for डफर। 57 अपॉन में 150। अब आप देख रहे हैं ना जो ट्रेंड है रेशो का वो इस तरह की रेशो का है, मतलब ऑड 27 अपॉन में 30, 54 अपॉन में, इस तरह का क्वेश्चन आप देखते होंगे। अगर आपने सैंपल पेपर अगर देखे हो तो इस तरह के क्वेश्चन वो दे रहे हैं। मतलब पहले बहुत रूटीन होता था पिछले कोविड से पहले वाले टाइम में कि आंसर 3:2, 1:4, 1 ऐसा करके निकलता था। अब नहीं निकलता ऐसा आंसर। अब वो जानबूझ के आपको ऐसे क्वेश्चन देते हैं जिसमें कि कैलकुलेशन ज्यादा हो। बी 38/50, सी ने अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करा विच इज 1/6 और डी फॉर डफर 1/5 शेयर के लिए आया। तो अब आप देखिए जरा यहाँ पर, अगर मैं लेके चलूंगा तो एलसीएम 150 लेके चलूंगा। दिस इज 57, 3, अब ये 3 हो जाएगा तो कितना होगा? 104 हो जाएगा, है ना? सर वो पहले ही 38/150 है। ओ सॉरी सॉरी, 150 मैंने लिखा नहीं था। तो ये दिस इज गोइंग टू बी 38 ओनली, ठीक है। और ये कितना? 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 30। सो योर न्यू रेशियो इज गोइंग टू बी 57:38:25:30। एंड हु इज सेक्रीफाइसिंग हियर? ए और बी किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। तो यहाँ वो रूल नहीं चल रहा है कि अगर नया पार्टनर एडमिट हो जाए और कुछ ना बोले जाए तो पुरानी रेशियो इज गोइंग टू बी अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वो रूल नहीं चल रहा है यहाँ पर, वैसे ही चल रहा है ना? इस तरह का क्वेश्चन। तो अगर हम दोबारा शीट की एक तरफ नजर डालते हैं, और मैं ही नहीं कह रहा कि सॉल्व करिए, जस्ट रीड देम, सिर्फ पढ़ लीजिए एक बार। नोट्स आपको बना के दिए गए थे पहले भी और अभी भी, और जो अनकॉमन चीजें वो मैं आपके साथ बोर्ड में लेके चलूंगा। तो एग्जाम्पल 1 हो जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। D was admitted 1/5 share, A, B, C decided to share future profit in the ratio 1:1:1 में। इसको देखिए जरा, इस तरह का क्वेश्चन देखिए अगर हम लोग, कि हमारे पास 3 पार्टनर थे, A, B और C जो थे 5:3:2 की रेशियो में थे। D एडमिट हो गया 1/5 शेयर के लिए, D एडमिट हो गया 1/5 शेयर के लिए, और कहता है कि A, B, C ने डिसाइड कर दिया कि वो नया शेयर इक्वल रखेंगे। ABC ने डिसाइड कर दिया, या मैं बोलूं अगर, तो चलो ABC ने बोला 1/, तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस 1 - 1/5 कर दूंगा तो बैलेंस 4/5 है। ये 4/5 कौन ले रहा है? A ले रहा है, B ले रहा है, C ले रहा है। 1:1:1 की रेशो में ले रहे हैं, है ना? तो ये कितना लेगा बंदा? 1/3 इंटू 4/5, 1/3 इंटू 4/5, 1/3 इंटू 4/5। तो इसका शेयर हो जाएगा 4/15, 4/15, 4/15। सर्कल कर दीजिए इसको। नाउ न्यू रेशो क्या बनेगी अब आपकी? देखिए, A:, B:, C:, D for डफर। 4/15, 4/15, 4/15 and 1/5. So what is the LCM? 15, 4:4:4:3। क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो रहेगी? वो बदल जाएगी यहाँ पर। अब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है? तो मैं उस कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा क्योंकि ये निकलने के बाद दिस इज योर न्यू रेशो, दैट वाज योर ओल्ड रेशो। ये नहीं थी, ये ओल्ड थी, और आपका सेक्रीफाइस निकला है। कुछ गड़बड़ है? ये वाला नहीं, मैंने ये क्वेश्चन ही नया लिया है, उसको नहीं ले रहा मैं इसमें से लिया, उसको नहीं लिया मैंने वैसे ही ले लिया 5:3:2। मैंने क्वेश्चन का रेफरेंस वो लिया था, लेकिन मैंने ऐसा कर लिया यहाँ पर। I've taken this part, ठीक है? हो गया। अब ये तो हुआ डायरेक्टली चीजों का आपके सामने देना। अब जरा आपके एग्जाम के पैटर्न से देखते हैं कि अब जो सैंपल पेपर दे रहा है वो किस तरह से चीजों को दे रहा है। आइए देखिए, और ये मैंने पहले भी करवाया था और अभी भी करवा रहा हूँ, लेकिन ये चीज ऐसी होती है कि अगर सर भूल आपके जाते हैं। वीडियो अटक गए। अच्छा ठीक है, I'll just see। What about now? अभी सर क्या अब देखें? आप ठीक। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा,
आइए देखें जो सीखा उसका इम्प्लीकेशन जरा। हमने लिखा कि ए बी सी वर पार्टनर्स, ठीक है। दे एडमिटेड डी फॉर डफर, ठीक, फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। हमने इसके लिए उसको एडमिट कर दिया, ठीक है, ऐसा लिखा। और ठीक है, इसके बाद हमने लिखा क्या कि ए बी एंड सी वर compensated by D in the form of, या मैं बोलूं रुक जाओ, ये कुछ नहीं लिखते, हम सीधा सीधा लिखते हैं क्या, ए बी एंड सी received ₹5,000, ₹3,000 and ₹2,000 respectively as their share in premium for goodwill brought in by D। ठीक है जी, एबीसी ने 5, 3, 8 रेस्पेक्टिवली अपना शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल का लिया। अब आपसे बोलता है क्या, कैलकुलेट, अच्छा, देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये हम हटा देते हैं यहां से। देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाज A:B:C:D, ये जो थी वो थी, हमने कितना बोला था उसको, 1/6, 3:2:4:2, (3:2:2):2, ये लीजिए 1, ऐसे कर दिया हम लोगों ने, ये करा। तो आपको क्या करना है पता है इस क्वेश्चन में, आप नई रेशो गिवन है, ठीक है, हाँ, हम बोलते हैं इसमें कैलकुलेट ओल्ड रेशो, ये करो आप। आपकी बुक्स में क्वेश्चन जो था ए बी सी, मतलब ए और बी पार्टनर होते थे, सी नहीं आता था, मैंने ए बी सी के साथ डी डाल दिया। ट्राई करिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर अगर कुछ मेंशन नहीं है तो 1:1:1 नहीं होगी? अबे क्वेश्चन कह रहा है साफ साफ कैलकुलेट ओल्ड रेशो, और भाई कह रहे हैं कि 1:1:1 चलेगी। तो क्या कह रहा है सिद्धि, ऐसा नहीं बोल, अच्छा ठीक है सर, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैलकुलेट करिए, देखिए समझिएगा क्वेश्चन में गलती कहाँ होती है। देखिए बच्चा कहता है कि सर जी दिस इज व्हाट न्यू रेशो, और न्यू रेशो जो हमारे पास सर आती है मार्क्स ना, मिल गए प्री बोर्ड 2 के। अबे ये इस समय मत बोलना, रिकॉर्डिंग में जा रहा है सारा। ठीक है, फिर भी बता दो कितने आए। सर 60 आए हैं। मुबारक हो। चलो देखें, न्यू हम जानते हैं ना, देखो हमें मालूम है कि, हमें मालूम है क्या कि सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, ऐसे ही तो होता है। अगर मुझे ओल्ड निकालना तो क्या करूंगा मैं, बताइए, न्यू में क्या जोड़ दूंगा, प्लस सेक्रीफाइसिंग रेशो, उसको अंदर जोड़ दूंगा मैं न्यू रेशो में, है ना। और ऐसा करते ही गलती हो जाती है, ऐसा करते ही गलती हो, किया किसी ने ऐसा? बहुत लोगों ने करा होगा, बहुत लोगों ने करा होगा। सर मैंने नहीं मैंने, किया सर। कोई बात नहीं, मैंने पहले बोला था आप लोगों से कि ऐसा नहीं करते हैं हम, सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं, सेक्रीफाइस शेयर लेके चलते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखिए, आपके पास यहां पर जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो कितनी है, 5,000:3,000,
3000:2000 यानी कि कितनी है? 5:3:2 है। क्या सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? जिस रेशो में प्रीमियम फॉर गुडविल मिल रहा है वही तो है सेक्रीफाइसिंग रेशो, अलग से थोड़ी है कुछ। सो देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो इज 5:3:2। नाउ हाउ मच ए सेक्रीफाइस्ड? ए सेक्रीफाइस्ड कितना? डी का शेयर कितना है बताइए? 5/10 ऑफ कितना? 1/10, यानी कि 5/100। ये ए ने सेक्रीफाइस करा, ए ने सेक्रीफाइस इतना करा। 1/5 शेयर था ना, वो 1/5 शेयर तीनों ने थोड़ा थोड़ा दिया होगा ना, जितना उन्होंने दिया वही तो सेक्रीफाइस है उनका। गॉट इट? तो सेक्रीफाइस शेयर को अगर मैं न्यू शेयर के साथ क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तब आता है ओल्ड शेयर, और फिर उस ओल्ड शेयर से ओल्ड रेशो निकल आएगी। एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? दोबारा समझिए, सेक्रीफाइसिंग रेशो और सेक्रीफाइस शेयर दोनों अलग अलग चीज है भाई। डी फॉर डफर 1/10 शेयर के लिए आया, यहां दिख रहा है ना क्वेश्चन, 1/10 के लिए आया। ये 1/10 शेयर उसको ए बी सी तीनों से मिला होगा ना, तो ए बी सी तीनों ने 1/10 शेयर के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस किया होगा। कितना करा होगा और कौन सी रेशो में क्या होगा? रेशो है 5:3:2। ए सेक्रीफाइस्ड इन फेवर ऑफ डी 5/10 ऑफ 1/5। तो कितना सेक्रीफाइस करा उसने? 5/10। ठीक है जी। बी सेक्रीफाइस्ड कितना? या बी का छोड़िए, पहले पहले तो ए ने सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। तो ए का एज ओल्ड शेयर कैसे निकलेगा बताइए आप? ए का नया शेयर कितना है? 4/10 प्लस 5/100। 100 एलसीएम ले लिया, 10 कितना हो? 40 प्लस 5 कितना हो गया? 45/100। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? क्या निकला ये? ए का ओल्ड शेयर निकला है, ए का ओल्ड शेयर। सर हाँ सर आपने इधर 5/10 इंटू 1/10 क्यों करा है? भाई, इसलिए करा मैंने, मैं तुम्हें वही तो बोल रहा हूं। अरे भाई, डी आता है आपकी फर्म के अंदर और कहता है मुझे पार्टनर बना लो। एबीसी कहते हैं चलो यार थोड़ा थोड़ा देके से पार्टनर बना लेते हैं। ए बी सी ने थोड़ा थोड़ा दिया होगा, ठीक है, और ए बी ने जो थोड़ा थोड़ा दिया होगा उसी को मिला के तो 1/10 शेयर बना होगा ना। अरे बोलो यस सर। भाई, 1/10 ए का शेयर, पहले तो ये पता लगाइए कि डी का शेयर है कितना? 4, 3, 2, 1, 1/10 है डी का शेयर। इस 1/, देखिए ऐसे समझिए, ये 1, 2, 3 बाउल रखे हुए हैं, ठीक है। इससे हमें एक चौथा बाउल भरना है, भरना है। इस बाउल से थोड़ा जाएगा, इस बाउल से थोड़ा जाएगा, इस बाउल से थोड़ा जाएगा, तब जाके चौथा बाउल बनेगा। उस बाउल की क्वांटिटी कितनी? 1/10 है। एग्रीड? अरे लक्ष्य बोल। यस सर यस सर। और इन बाउल से इसके अंदर जो पानी गया वो किस रेशो में गया? 5:3:2 के रेशो में गया है। हाँ जी। तो ए से कितना पानी गया, बी से कितना गया और सी से कैसे पता लगाऊंगा मैं? ए से गया होगा कितना? 5/10 और 1/10। हाँ सर। बी से गया होगा 3/10 और 1/10, और सी से गया होगा 2/10 और 1/10। हाँ हाँ। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। और आप सब जानते हैं क्या? ये तो आप सभी जानते हैं। ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया पता है? ये मैंने क्या किया? ओल्ड शेयर प्लस सेक्रीफाइज्ड शेयर, ये मैंने ऐसा किया है। सॉरी, न्यू शेयर, मतलब न्यू शेयर, न्यू शेयर, न्यू रेशो नहीं बोला मैंने, न्यू शेयर प्लस क्या बोला? सेक्रीफाइज्ड शेयर बोला। सबको आ रहा है ये किसी भी रूप में रंग बदलकर आपके एग्जाम में आएगा, मैं बता रहा हूं, ऐसा करके। तो अब आप देख पा रहे हैं ये कितना हो गया? ये दिस इज व्हाट 40/500। तो अगर मैं ओल्ड रेशो बोलूं यहाँ पर, क्या ओल्ड रेशो किस किस के बीच की? A:B:C के बीच की ओल्ड रेशो, तो कितनी हो जाएगी? देखिए ए की कितनी आ गई? 45/100। चलो बी सेक्रीफाइस्ड, बी सेक्रीफाइस कितना? 3/10 ऑफ 1/10, तो कितना हो गया? 3/100 हो गया। बीज ओल्ड शेयर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा, बी का शेयर कितना नया है? 3/10 प्लस 3/100। 100 एलसीएम ले लिया,
P is 30 plus 3, 33 by 100, ये 33 by 100. अच्छा, C sacrificed कितना 2 by 10 of 1 by 10, 2 by 100, ठीक है। और C is the new share, C is old share, कितना हो जाएगा बताइए? 2 by 10 plus 2 by 100, 100 एलसीएम ले लिया, 10 दूनी 20 प्लस 2 बराबर है 22 by 100, ऐसे करके। और वो एग्जामिनर पता क्या करता है, वो जो तुमने पहले निकाला था ना, न्यू माइनस ओल्ड प्लस सेक्रीफाइस करके, वो आंसर ऑप्शन में दे रखा होता है, नहीं समझे? वो जो पहले वो आंसर के ऑप्शन में होता है, आपको दिख जाता है, हमने बढ़िया है। क्यों तो एग्जाम और किस चीज का है? सो व्हाट इज दिस नाउ? 22 by 100, दिस इज 45 is to 33 is to 22, और इसको देख के तो सपने में भी नहीं लगता कि ये हो सकता होगा, है ना? क्योंकि हमें तो सिंपल लग रहा होता, ओल्ड प्लस सेक्रीफाइस करके ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग। गॉट इट? ध्यान रहेगा। तो जो सीखा उसका ये इम्प्लीकेशन है। हाँ बोलिए। सर आपने पहले लिखा था ना कि D 1/5 शेयर के लिए वो मैंने हटा दिया, वो हटा दिया मैंने, उसको वो हाँ, नहीं तो रखना, मैंने वो उसके हिसाब से कर दिया। उसके हिसाब से नहीं करी अभी, वो अलग चीज है। इज दैट ओके? नहीं नहीं पता चल रहा पीछे से। हाँ, इज दैट क्लियर? इसका ध्यान रखना कि एग्जाम में, अच्छा मैंने तो थोड़ा इनडायरेक्ट बोल के दे दिया ना आपको कि उसका उनकी गुडविल का जो प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर ये था, कई बार क्वेश्चन में बोल देता है वो, है ना, कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज दिस, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज दिस, ऐसा करके देता है। अच्छा ठीक है यार, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऐसा करके बोल देता है क्वेश्चन में कभी। चलो जरा एक बार देखें कि आपके बोर्ड के सैंपल पेपर में किस तरह के क्वेश्चन है, फिर इसकी एक दो वैरायटी और देख के विल प्रोसीड फर्दर। चलते हैं, देखिए जरा। अपने फोन अपने आपके पास होगा तो निकाल के देख लीजिए। मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं डॉक्यूमेंट यहाँ। विच क्वेश्चन नंबर इज दिस? जिसमें है ये पहला ही क्वेश्चन बोल रहे हैं शायद। नहीं, पहला क्वेश्चन तो गुडविल के ट्रीटमेंट से रिलेटेड है ना, वो थोड़ी देखा मैंने। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, यस यही तो क्वेश्चन है वो जो भी बताया था। अब ट्राई करो जरा इसको, फटाफट से करिए। फर्स्ट क्वेश्चन सैंपल पेपर का, अरे ग्रुप पे है ना, ठीक है। मैं क्वेश्चन के सामने एक बार दोबारा से शेयर कर रहा हूं, पढ़ लेते हैं लैंग्वेज को। नव्य राधे थे, उनकी रेशो 3:1 थी। उन्होंने श्रेय को एडमिट कर दिया 1/5 शेयर इन प्रॉफिट के लिए। श्रेया वाज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। जनरल एंट्री ये थी, श्रेया का करंट अकाउंट डेबिट कर दिया, नव्य का कैपिटल और राधे का कैपिटल उन्होंने क्रेडिट कर दिया। अच्छा, ये जो 8:16 है, ये बेसिकली 1:2 है। 1:2 क्या है इनकी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। इनकी क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर? अच्छा, मैंने तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलवाई थी ना, ये आपसे ओल्ड निकलवा रहा है, क्या परेशानी है इसमें? बोलो। ये आपसे न्यू निकलवा रहा है। न्यू निकलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओल्ड में से सेक्रीफाइस शेयर माइनस करना पड़ेगा, यू विल गेट, ठीक है। चलो देखें जरा कैसे करते हैं। सबसे पहले, सर हाँ जी, अगर हमको 1/5 शेयर दे रखा है श्रेया का, तो 4/5 इंटू न्यू ओल्ड शेयर वो करके नहीं आ जाएगा न्यू शेयर? हम देखते हैं निकाल के। पहले मैं तुम्हारे तरीके को भी लेके चलूंगा। मैं पहले इधर देखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, नाम बोलो क्या है? नाम बोलो श्रेया इज टू नव्या इज इक्वल टू व्हाट? 8,000 इज टू 16,000, 1:2। गॉट इट? यही है, हाँ है ना? सर नव्या टू राधे है, कौन है? नव्या टू राधे। अच्छा, नव्या इज टू राधे, ओके, ऐसे करके है, ठीक है। ये हो गया क्या इनका? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब जरा देखें कि नया बंदा कौन था, क्या नाम है उसका?
श्रेया का जो शेयर है वो कितना है? 1/5, ठीक है। नव्यास सेक्रीफाइस्ड, कितना सेक्रीफाइस करा नव्या? 1/3 ऑफ 1/5, 1/15, ठीक है। और दूसरा बंदा कौन है? राधे सेक्रीफाइस्ड 2/3 ऑफ 1/5, नहीं कि 2/15, इन दोनों ने सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। नाउ देखिए न्यू शेयर ऑफ नव्या, पुराना शेयर कितना था नव्या का? पुराना शेयर बताइए। हाँ, 3/4 माइनस कितना सेक्रीफाइस किया उसने? तो क्या एलसीएम बना? 60, 15, 45, 4, कितना बन गया? 41/60, ठीक है। न्यू शेयर ऑफ राधे कितना है बताइए? 1/4 माइनस कितना? 2/15, 60 एलसीएम ले लिया, 4 15 और 4 8, कितना हो गया? 7/60। नाउ नव्या इज टू राधे इज टू, तीसरा बंदा कौन है? ये श्रेया। न्यू रेशो 41/60 और 7/60, और ये तो 1/5 के लिए आया था। 60 एलसीएम ले लिया, 41:7:12, 41:7:12, दैट इज योर क्या आंसर है? ये वाला आंसर है। अब बताओ सेट तुम किस तरीके से करना चाह रहे हो? जैसे उसमें दे रखा है श्रेया 1/5 शेयर के लिए आई, तो रिमेनिंग शेयर 4/5 हो गया। अच्छा जी, लेते हैं भाई। 1 - 1/5 रिमेनिंग शेयर हो गया 4/5। अच्छा बताइए अब बताइए। 4/5 टू हाँ, पुराना शेयर 3/4। ना पुराना शेयर नहीं, पुराना शेयर नहीं कर सकते। पुराना शेयर तो हम तब लेके चलते थे जब सेक्रीफाइसिंग रेशो ही ओल्ड रेशो होती थी। समझ रहे हो बात को? अच्छा सर, तो यहाँ तो ये जो सेक्री ऑप्शन आया आंसर है वो ऑप्शन में भी है। हाँ, लेकिन वो नहीं चलेगा ना। अब इसके आंसर चेक कर लीजिए एक बार, सीधा आंसर। मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको भी। आंसर तो देगा आपको। मैंने बोला ना कि मिसरीड करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, दे विल गिव यू आंसर। मैं आपको मार्किंग स्कीम भी अभी दिखाई देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, देखिए ये दूसरा है। अभी कौन से आंसर खुल गई, होल्ड करिए। ये देखिए जरा, सिद्ध बाबा, कैन यू सी दिस? दिख रहा है? अरे बोलेगा भाई, हाँ है ना? हाँ जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है तो वो तो देंगे। मैंने कहा ना कि कई बार लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हमने कभी करा नहीं क्वेश्चन, इसलिए इसने आपसे न्यू रेशियो कैलकुलेट करवाई, मैंने इसी क्वेश्चन में आपसे ओल्ड रेशियो कैलकुलेट करवा ली थी। देख रहे हैं ना? तो बोर्ड वाला ऐसे नहीं देगा, वो जैसे मैंने दिया वैसा देगा, शायद चांस बन जाए। मैं ये नहीं कर रहा कि मेरी सेटिंग है पेपर सेटर के साथ, ऐसा नहीं है, बट आई कैन जस्ट विजुअलाइज कि क्या वो दे सकते हैं। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के हर बच्चे ने, मैं देखता हूँ कि ये सैम्पल पेपर जरूर एक बार देखा होगा, और अगर ये सैम्पल पेपर देखा होगा तो इस तरीके से किया होगा। अगर बोर्ड वाले को पेपर बनाना है और इसी तरीके का बनाना है, इसी तरह के क्वेश्चन देना है, तो उसने वहां न्यू पूछ रखा था, यहाँ ओल्ड पूछवा लेगा, ओल्ड पूछा था न्यू पूछवा लेगा, ऐसा करके, ठीक है। दिस इज देयर एनी अदर क्वेश्चन इन दिस सैम्पल पेपर रिगार्डिंग द रेशियो? देखो जरा एक बार। जो हमने सैम्पल पेपर देखा वो गलत है। हाँ हाँ, तो तुम क्यों कंफ्यूजन में चल रहे हो? तुम अपने पुराने से कैद करो ना। नहीं कोई बात नहीं, I'll try to do that। आप मुझे उसकी मार्किंग सी वाला, ठीक है। चलिए, ये देख लिया आप लोगों ने, ठीक है, इसको देख लिया, ध्यान रहेगा कंसेप्ट ये वाला। और साधारण क्वेश्चन की तो उम्मीद ना करिए, आपकी साधारण क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। सैंपल पेपर में कोई और क्वेश्चन दिख रहा है आपको रेशियो से रिलेटेड? देखिए
एडमिशन से रिलेटेड, गुडविल के ट्रीटमेंट से रिलेटेड। चलो कोई बात नहीं, आइए दोबारा चलते हैं थोड़ा सा आगे। 14 है क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ, कोई बात नहीं, वो मैं बता दूंगा। मैं आपको ना कैपिटल एडजस्टमेंट के बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन दोनों तरह से दिखाऊंगा करके, है ना। बड़ा क्वेश्चन तो मान लो 6 नंबर में आ जाए, छोटा क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाए, 1 नंबर में आ जाए, दिखाऊंगा। चलो, ये तो था जब क्या हमारे पास दे रखा होता है कि जब हमारे पास कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती, सीधी सीधी कहानी चलती है कि एबीसी पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट इस रेशियो में चल रहा था एंड दैट वाज द प्रॉब्लम, ऐसा चलता है। ठीक है, केस 2 लिखा है कि जब ए बी सी पार्टनर थे, डी को डी गेट्स, डी रिसीव, डी एक्वायर, डी टेक्स सम शेयर फ्रॉम पर्सन। जैसे आपके पास क्वेश्चन, इनको हम पढ़ के देख लेते हैं। कहाँ है आपकी शीट? तो भाई फोन तो खोल के देख लो, ग्रुप पे भी पड़ा हुआ है। प्लीज कोई इसको दोबारा ग्रुप पे डाल दे, क्लास ग्रुप पे दोबारा डाल दे इस डॉक्यूमेंट को। ए और बी पार्टनर थे 3-2 की रेशो में। सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए विच ही गेट्स 110 फ्रॉम ए एंड 110 फ्रॉम बी, 110 फ्रॉम ए एंड एग्जाम्पल 5 है पेज नंबर 2 में, 110 फ्रॉम ए एंड 110 फ्रॉम बी, मतलब 1/5 है जो 1/5 है जो वो 2 हिस्सों में ले रहा है। 1/10 किससे ले रहा है? वो ए से ले रहा है, और 1/10 किससे ले रहा है? वो बी से ले रहा है। ठीक है, न्यू रेशो, ए का ओल्ड शेयर 3/5, नया शेयर उसको ए से ले रहा है 1/10, न्यू शेयर कितना हो जाएगा? 3/5 माइनस 1/10, आराम से निकल रहा है। आप इसको देख रहे हैं, कोई इतनी परेशानी नहीं आ रही है। बी का शेयर 2/5 है, उसको 1/10 मिला, नया शेयर कितना होगा? 2/5 माइनस 1/5, 3/10 हो गया। एबीसी का शेयर 5/10, 3/10 और 1/5 एंड यू गॉट योर आंसर। चलिए इसको थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। कैसे? देखिए, इसको ट्विस्ट करते हैं। ए और बी 3:2 की रेशो में था। सी क्यूटी फॉर्म के अंदर आ गया, कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए आ गया, 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, विच ही टेक्स, of which he takes 2/5 from A and balance from B। अब निकालिए न्यू रेशो। क्वेश्चन क्लियर है? क्यूटी जो है 1/5 शेयर के लिए आया, आई जो भी है, जो आपका जेंडर है उसके हिसाब से मान लीजिए, 1/5 शेयर के लिए आया। विच ही और शी टेक्स 2/5 फ्रॉम ए एंड बैलेंस फ्रॉम बी। टेक्स 2/5 फ्रॉम ए, टेक्स बैलेंस फ्रॉम, करिए, इसे करिए। ए और बी 3 और 2 की रेशो में थे, 1/5 आया। देखिए लिखेंगे क्या? सी टेक्स फ्रॉम ए, कितना ले रहे हो ए से वो बताइए? 2/5 फ्रॉम ए, तो मतलब वो तो ले ही लिया हमने, ठीक है, और 2/5 फ्रॉम ए से ले रहा है वो। हाँ ठीक है, देखिए ये 1/5 है ना, 1/5, इसका 2/5, इसका 2/5, या सिर्फ 2/5? क्या हम 2/5 सीधा ए से माइनस करेंगे? प्लीज क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना, जो आपको दिखाया था क्वेश्चन उस तरह का नहीं है ये। सी जो है वो 1/5 शेयर के लिए आया, विच ही टेक्स 2/5 फ्रॉम ए, ये 1/5 जो ले रहा है, 2/5 किससे ले रहा है ये? और बैलेंस तो ए से कितना ले रहा है ये? सी टेक्स फ्रॉम ए कितना? 2/5 ऑफ किसका? 1/5 का। तो कितना ले रहा है वो? 2/25 ले रहा है। एज न्यू शेयर कितना बन जाएगा? 3/5 माइनस 2/25 कितना बन जाएगा? 25, 5, 15 माइनस 2, 13/25, ये इसका ए का नया शेयर है।
सी टेक्स कितना बैलेंस, अंडरस्टैंड बैलेंस कैसे लिखेंगे बैलेंस 1 माइनस 2/5 ऑफ 1/5 पीछे से गौर अगर हम मान ले प्रॉफिट को 1 है वैसे 1/5 का 2/5 और 1/5 का ही बैलेंस तो 2/5 है तो बैलेंस कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/5 3/5 हो जाएगा बैलेंस तो 3/5 यानी कि कितना हो जाएगा ये 3/5 ऑफ 1/5 कितना हो जाएगा 3/25 तो सी whose न्यू शेयर बी बी इज न्यू शेयर बी का नया शेयर कितना हो जाएगा बताइए एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए सर जो हमारा 2/25 ए का आया था, मतलब ए से जो हमने लिया है ना, हाँ उसको मैंने क्या किया 1/5 शेयर था उसका, तो 1/5 माइनस 2/25 बैलेंस हो गया ना। कैसी बात कर रहा है भाई तुम जब ए सेक्रीफाइस कर रहा है वो तो ए के शेयर से माइनस करेगा ना उससे 1/5 से क्यों माइनस करेगा नहीं नहीं, वो तो ठीक है, जो बैलेंस अमाउंट वो बी से ले रहा है वो 1/5 शेयर माइनस 2/25 होगा ना। हाँ वो भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं लेकिन नहीं नहीं वो हाँ, नहीं कर वही सकते किया, अरे वो करेगा तो फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगी आपके पास 25 माइनस माइनस में 2 आएगा 23/20 3/25। हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं करना इसी का बैलेंस करना है तो कितना है बी का सेम नया आ रहा है, शेयर बस माइनस में आ रहा है। माइनस में अभी माइनस में नहीं निकालना ना आंसर अच्छा, माइनस का मतलब गेन हो जाना है उसका समझ उस बात को बी का नया शेयर कितना बन गया 2/5 माइनस 3/25 इसलिए तो करवा रहा हूं मैं ये वाला पार्ट कि बैलेंस जब बोलता है बैलेंस 1 माइनस जो भी है उसको करके करिए मैं दूसरा दूंगा भी करने के लिए आपको नया शेयर कितना होगा इसका बताइए व्हाट इज द न्यू शेयर 25 5 10 माइनस 3 7/25 सर्कल कर दिया ठीक है नाउ ए बी और सी ए का शेयर कितना है 3/25 13 बी का 7 ये हमने गोला क्यों लगाया फिर हाँ बी का बैलेंस शेयर है ना ठीक है और सी क्यूटी कितने शेयर के लिए आया था 1/5 के लिए एलसीएम कितना हो गया 25 12:7:13:7:5 दैट्स योर आंसर दैट्स योर आंसर कुछ लोग पता क्या गड़बड़ करते हैं जैसे मुझे वही वैल्यू गुडविल दे रखी है उसका शेयर लिखना है अगर मान लो तो कुछ क्या करते हैं वो तो ये तो 13 7 और 525 बन रहा है डिनोमिनेटर सेम बन रहा है कई बार क्या होता है कि डिनोमिनेटर मान लो 59 आ गया और ऊपर रेशो आ जाती है कितना 43:2 तो कुछ ऐसा करके आ जाता है तो आपको रेशो का कंटेंट लेके चलता है नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करके नहीं लेके चल रहे होते उसको रेशो ये है ये दिस इज योर रेशो 13:7:5 ये आपकी रेशो है इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज देखिए इसी क्वेश्चन में एबीसी थे सी टेक्स 1/5 ऑफ विच सी he admitted for 1/5 share 1/5 of which he takes from like मैं बोल रहा हूँ क्या अब बोलो क्या करेंगे हाँ समझ रहे हैं ना 1/5 शेयर के लिए आया ठीक है विच ही टेक्स 1/5 फ्रॉम किससे ए से बैलेंस फ्रॉम बी तो बैलेंस क्या बनेगा अगर 1/5 है तो बैलेंस 1 माइनस 1/5 कितना 4/5 बनेगा नहीं समझे अच्छा नहीं देखो सी टेक्स फ्रॉम कितना 1/5 फ्रॉम ए से ले रहा है ना तो 1/5 ऑफ 1/5 1/25 लेगा ये समझ रहे हैं 3/5 माइनस 1/5 25 करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी योर आंसर इज 14 बैलेंस कितना बचा बैलेंस 1 माइनस कितना 1/5 बैलेंस कितना बचा आपका 4/5 तो कितना हो गया ये 4/25 ये कितना हो गया 4/25 ये कितना हो गया 4 दिस वैल्यू इज व्हाट 6 अब आपका आंसर क्या बनेगा 13 ये क्या बनेगा ये वाला वैल्यू 14 6:1 तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 14:6:5 दैट विल बी योर आंसर ध्यान रहेगा ये ध्यान रहेगा अच्छा और देखिए यहां पर ए बी सी पार्टनर हैं ये 5:3:2 की रेशो में चलते थे डी वॉज एडमिटेड फॉर
1/10 शेयर, ठीक है, which he takes from A, B, which he takes from B, C, A in the ratio of 3:2:5. करो, करिए। क्वेश्चन क्लियर है? एबीसी 5:3:2 के रेशो में चल रहे थे। D was admitted for 1/10 share, which he takes from B, C and A in the ratio of 2:3:2:5, 3:5। अब देखना, BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो लोग गलती करते हैं ना, पता है क्या करते हैं, वो इसको ABC कर लेते हैं, बस वहां गलती हो जाती है। कुछ नहीं, तुम करो, तुम अपना महसूस होगा भी करो, इसको करो, इसको करो, इसको करो फटाफट से। तो देखिए क्या लिखा था यहां पर आपने कि 1/10 शेयर के लिए आया डिफर, और वो शेयर BCA ने, B, C और A, मतलब ABC करने के चक्कर में मत पड़ना, जैसा वैसा उसको A के साथ A, B के साथ B डाल देना। क्या रेशो बोल रहा है ये? 3/10, 2/10 और 5/10 ऑफ 110, 110, 110, 3/100, 2/100, 5/100। गॉट इट? ले लिया। अब ए का नया शेयर कितना हो गया? ए इज अ न्यू शेयर। पुराना शेयर ए का कितना था? 5/10 माइनस कितना कर दूंगा? 5/100, 100 रुपये 10, 50 माइनस 5, 45/100, दैट्स अ न्यू शेयर। बी इज न्यू शेयर। अगर आप एबीसी को ठीक करने के चक्कर में पड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? एबीसी को गड़बड़ ठीक नहीं कर है, ठीक हो गया? अच्छा, बी का शेयर कितना बन गया? बी न्यू शेयर 3/10 माइनस 3/100, 100, 30 माइनस 3, 27/100। सी इज न्यू शेयर कितना हो गया? 2/10 माइनस कितना? 2/100, 100, 10, 20 माइनस 2, 18/100। तो देखिए 45/100, 27/100, 18/100, और भाई साहब कितने थे? 1/10। तो योर रेशियो इज 45:27:18:10, ऐसे करके। दैट्स योर आंसर। कितने लोग कर पाए ऐसा? गुड, वेरी गुड। कान नहीं खुजली करो भाई, ये बोलो कर पाया नहीं कर पाया, ठीक है? चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं और जल्दी से। अच्छा, अगर वो बोलता कि अभी हमने क्या बोला था, ये इन द रेशो 3:2:1 की रेशो में, अगर हम बोलते हैं इन इक्वल रेशो में 1:1:1, इन द रेशो 5, इन द रेशो 4:3:2, वैसे तो ऐसा कोई परेशानी अब यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जरा एग्जांपल 8 करिए जरा। ये आपकी बुक का सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे जो दे रखा है, ट्राई करिए। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ध्यान से। मैं सिर्फ वो क्वेश्चन करा रहा हूं जिनके जो थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक होते हैं और जो आने के चांसेस हैं। देखिए इसको, देखो भाई, आपके पास जो क्वेश्चन है ना, उसकी लैंग्वेज पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? प्लीज अगर हो गया तो बातें ना करो, अरे चुप। पी क्यू पार्टनर से 3:2 की रेशो में, पी और क्यू जो पार्टनर थे वो 3:2 की रेशो में थे, P/Q जो थे वो 3:2 की रेशो में पार्टनर थे। उन्होंने आर को एडमिट कर दिया एज ए न्यू पार्टनर हु एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम पी, ठीक है?
तो किसको एडमिट कर रहा है बताइए, आर को। कितना आर जो क्या करता है 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम किससे ले रहा है, वो किससे ले रहा है, पी से ले रहा है। उसका कुछ भी शेयर होगा, उसका कुछ भी शेयर होगा, और अगर 1/5 इससे ले रहा है तो बैलेंस कितना बन गया, ठीक है, बैलेंस कितना बना 4/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम किससे ले रहा है वो, किससे, क्यू से, जो कि कितना गिवन है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 4/25, 4/25 ऐसा गिवन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लीजिए, फ्रॉम पी 4/25 किससे, क्यू से। तो अगर मैंने मान लिया, सपोज मैंने मान लिया यही, मतलब अगर मैं उस तरह से लेके चलता हूं, मान लिया मेरा शेयर एक्स था, उसके तरीके से लेके चलेगा, मेरा शेयर अगर एक्स था, ठीक है, तो इसका 1/5 किससे ले रहा है वो, फ्रॉम पी से ले रहा है वो, तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस x माइनस x/5 इज इक्वल टू 4/5x, जो कि किसके बराबर है 425 के बराबर है, गॉट इट, जो कि कितना, देयरफॉर x इज व्हाट, x कितना हो गया 4/25 इंटू कितना 5/4, ऐसे ही कितना निकल आया 1/5 निकल आया। मतलब उसका ओरिजिनल शेयर कितना था, इसका मतलब, अरे आर का ओरिजिनल शेयर कितना था 1/5 था, नहीं पता चल रहा पीछे, बोलो अथर्व बोलो, नहीं नहीं सुनो, पहले समझो क्वेश्चन की भाषा समझिए। क्वेश्चन ने बहुत चालाकी से 1/5 फ्रॉम लिखा, और दूसरी तरफ क्या लिखा देखिए, P and Q पार्टनर से 3:2 की रेशो में, they admit R and new partner which acquires 1/5 of his share from P and 4/25 share from Q। 4/25 of his share नहीं बोला, 4/25 फ्रॉम किससे कर दिया, Q से कर दिया, ये बोला उसने। तो P से जितना लिया वो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो 4/25 है, ये बोला। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया इसने 1/5 को P से लिया, तो 1 माइनस 1/5 यानी कि कितना हो जाएगा, वो Q से लेगा, जो कि किसके बराबर है 4, यानी कि ये जो है दिस इज इक्वल टू ये वाला, यही तो करा मैंने, 4/5 x इज इक्वल टू 4/25, x का शेयर कितना आ गया 1/5, 1/5 शेयर है ये, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए न्यू शेयर ऑफ P कितना हो जाएगा 3/5 माइनस कितना करूंगा इससे मैं, कितना करूंगा बताइए यार, 1/5 ऑफ यानी कि कितना बन गया 1/5 इंटू 1/5 कितना हो गया 1/25 बन गया ना ये वाला, और ये तो ऑलरेडी 4/25 है, तो इसका शेयर कितना 1/125 कितनी वैल्यू आई 25, 5, 15 माइनस 1 14/25। न्यू शेयर ऑफ Q जो कि कितना 2/5 माइनस 4/25 कर दिया, तो क्या वैल्यू है 25, 5, 10 माइनस 4 6/25, और उसका अपना शेयर तो 1/5 निकल ही आया था हमारा, है ना। तो P is to Q is to R जो निकला वो कितना निकला 14/25, 14/25 is to Q कितना है 6/25 is to R कितना है 1/5, एलसीएम ले लीजिए 25, 14 is to 6 is to 5, that's your answer, 14 is to 6 to 5। किसका निकला था गड़बड़, अच्छा सही नहीं गड़बड़, अच्छा हाँ ऑल हाँ, हमारा आंसर क्यों नहीं आएगा, मतलब किसका शेयर बोल रहे हो आप, हाँ 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 हाँ, बना देता हूँ, बना देता हूँ, लो लो
कंप्लीटली और क्वेश्चन चाहिए तो ले लीजिए। ए और बी पार्टनर्स थे, सपोज 2:1 की रेशो में, ठीक है। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर, ठीक है। सी एक्वायर्ड फॉर 1/10। सी एक्वायर्ड मैं इसको बदल रहा हूं क्वेश्चन को। सी एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम ए एंड वन बाय फोर शेयर फ्रॉम 1/5 1/4 of 1/4, हाँ 1/4 of his share from B, ऐसे लिखा मैंने। सी तो 1/10 ही है। अब देखिए, अब मैंने क्वेश्चन में बदल दिया। सी एक्वायर्ड 2/30 शेयर फ्रॉम ए एंड 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। करिए देखिए जरा, क्या फ्रैक्शन में आएगा? आने तो कोई बात नहीं, वैसे फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ए बी 2:1 की रेशो में थे। सी एडमिटेड, सी वॉज एडमिटेड। सी एक्वायर्ड 2/30 शेयर फ्रॉम ए एंड 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। ये क्वेश्चन हो गए तो कर लो ना फिर। देखिए देखिए बिल्कुल उसी पैटर्न पे, उसी पैटर्न पे। लेट शेयर ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। तो मैं इसको ये वाला लेके चलता हूं। सी टेक्स 1/4 ऑफ एक्स फ्रॉम बी, फिर बचता है सी टेक्स कितना 1 - 1/4, यानी कि कितना 3/4 ऑफ एक्स फ्रॉम, किससे ले रहा है? ए, जो कि किसके बराबर है? 2/30 के बराबर है। गॉट इट? इतना आसान है। तो ये क्या हो गया बताइए? 3/4 एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? 2/30। एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? 2/30 इंटू 4/3। कितना आ गया? 4/90 आ गया। एक्स आ गया 4/90, ठीक है। हाँ 8/90, सॉरी 8/90, 8/90 कर लीजिए, ठीक है। क्या निकल आया? एक्स निकल आया। इसका कितना 1/4 ऑफ 8/90 कितना बन गया? 2/90। किससे लिया उसने? ये बी से। और बैलेंस कितना बचा? बैलेंस 3/4 ऑफ 8/90 कितना हो गया? 4 2 6/90। किससे ले लिया? ए से ले लिया। चलिए देखें जरा। एज न्यू शेयर, ए का ओल्ड शेयर कितना था? 2/3 माइनस कितना कर दिया? 6/90। एलसीएम कितना है? 90 30 60 माइनस 6 54/90। सर्कल कर दिया। बी इज न्यू शेयर। बोलू बोलू 1/3 माइनस 2/90। 90 एलसीएम ले लिया। 30 माइनस 2 28/90। A is to B is to C 54/90 is to 28/90 is to कितना? वो कितना था क्वेश्चन का शेयर? 8/90। रेशो हो गई 54 is to 28 is to 8। डाइल्यूट करूं तो क्या हो जाएगा? दैट्स योर आंसर। कितने लोग निकाल पाए ऐसा?
हाँ, अच्छा ठीक है। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन नाउ। पुनीत या राघवी या सनत, यस निकला था? ए भाई, निकला था ये वाला? अच्छा अच्छा, ठीक है। आने इस तरह के क्वेश्चन से मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को मैं लेके चल रहा हूं। चलिए एक और वैरायटी लेके चलते हैं हम थोड़ा सा, थोड़ा, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, अरे वो गुडविल की कैलकुलेशन थी, ट्रीटमेंट थोड़ा ही था, उसकी तरफ ही पढ़ रहा हूँ, बस थोड़ा सा रुक जाओ, एक और पार्ट लेके चल रहे हैं। अगर सरेंडर्ड, सेक्रीफाइस्ड, गिव्स, गिफ्टेड अगर आ जाए तो गिफ्टेड का ध्यान रखना, गिफ्टेड वाले में कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। तुम किसी के घर बर्थडे में जाते हो और बर्थडे में उसको गिफ्ट लेके, बर्थडे में उसके घर जाते हो, उसके बाद उसको गिफ्ट देते हो, उसके बाद बोलते हो चल भाई रिटर्न गिफ्ट दे। वो तो बचपन में होता था, माँ बाप ने चलन चला दिया रिटर्न गिफ्ट, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा आए रिटर्न गिफ्ट के लालच में। ठीक है, आते हैं। रिटर्न गिफ्ट जो होता है वो आपके दिए हुए गिफ्ट से हमेशा कमी होता है, मतलब देखा जाए तो कमी होता है। एक तो माँ बाप वैसी बर्थडे मना रहे होते हैं वैसी, पर चलो जैसा भी है। तो कनिष्क है, पैसा पैसा करता है, जब भी किसी शादी में ब्याह में जब भी जाता है, ले एक लिफाफा देके 4 लिफाफे अपनी जेब में डाल के ले आता है। ऐसा नहीं करेंगे। तो गिफ्टेड जब भी शब्द लिखा रहता है उसके बदले में आपको कंसिडरेशन नहीं लेना होता है। मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके चलूंगा। अगर ये रेशो, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर बोली जाती है उसमें तो वो शामिल होगा, वो सेक्रीफाइस तो माना जाएगा, लेकिन कंपनसेशन का पार्ट वो नहीं बनता है। ऐसा क्वेश्चन मैं भी फ्रेम करके दिखाऊंगा, तब तक इसको देखते हैं। डफर एडमिट हो गया, ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर को 1/3 से मल्टीप्लाई करें, मत करो छेड़खानी ऐसी। और बी सेक्रीफाइस 2/3 of his share and C sacrifice 1/5 of his share. Answer is given. A sacrifice 1/3 of 510, 530. A का नया शेयर 1030. B sacrifice 630. B का नया शेयर 330. C sacrifice 250. C का नया शेयर 850. और जो D for डफर है वो A ने सेक्रीफाइस जो किया, B ने सेक्रीफाइस जो किया, C ने सेक्रीफाइस, उन तीनों का टोटल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? D for डफर का शेयर निकल आएगा। दिस इज फाइन विद एवरीवन। चलिए, इस दिक्कत है कुछ क्या? बेटा वहां कागजों में देख लो ना तुम। हाँ, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा देखिए। यहाँ तो जो दे रखे थे हमने पहले करे हुए थे, देखिए क्वेश्चन। करेंगे इसको आप लोग, ठीक है? ए बी सी जो थे वो थे 5:3:T रेशो में। डी फॉर डफर वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ठीक है? एंड ए बी सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ये क्वेश्चन है, ठीक है? ओल्ड गुडविल 30,000 रुपीज की है, वैल्यूड गुडविल 90,000 रुपीज की है, ठीक है? आपको, रुक जाओ, और मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या, डी brought in his share, D has brought in rupees 1 lakh as capital and his share of goodwill, share of premium for goodwill in cash. क्वेश्चन क्लियर है? हाँ, जर्नल एंट्री एबीसी 5-3-2 की रेशो में था, डी फॉर डफर 1/4 शेयर के लिए आया, एंड एबीसी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ओल्ड गुडविल 30,000 की है, वैल्यूड गुडविल 90,000 रुपीज की है। डी ब्रॉट इन 1 लाख
as capital and his share of premium for goodwill in cash। लेके आया कैश और प्रीमियम फॉर लाने की एंट्री, मतलब जो एंट्री करनी होती है एडमिशन के टाइम पे वो करनी है आपको। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ डेफर्ड एडमिशन, ये करना है। ठीक है, मैं रिकॉल करा रहा हूँ, मैं वो शीट को आपके साथ लेके चलूंगा डिस्कशन पे। अभी तक यहाँ देखिए पहले, दिस यू हैव टू सॉल्व, करिए जरा इसको, करते हैं। देखिए भाई जरा यहाँ पर क्या होना था, डी 1/4 शेयर के लिए आया, ABCD डिसाइडेड। देखो भाई सबसे पहले देखें हम लोग 1 - 1/4 इज इक्वल टू कितना होगा 3/4। ABC ने डिसाइड कर दिया, ABC ने हम इसे 1/1 मतलब हम इक्वल बांटेंगे इसको, तो कितना होना चाहिए बताइए, 1/3 ऑफ 3/4, 1/3 ऑफ 3/4, वन बाय फोर ऐसे, समझे? समझे? अब आप देखिए A is to B is to C is to D, 1/4 1/4 1/4 और D for duffer already 1/4, 1:1:1:1:1। Now sacrificing ratio, old minus new, old share था 5/10 A का, B का, C का, 3/10 2/10। एक बहुत मजेदार चीज सीखिएगा जरा, 1/4 1/4 1/4, 20 एलसीएम रख लेते हैं, 2 5 10 -5 5/20, क्या चीज, सी का, बी का, कहां निकाल, सेक्रीफाइस तो निकाल रहा हूं मैं, ये 5 2 3 6 -1, हाँ 20, तो 4 6 -5, और ये 1/20 ब्रैकेट में। अब जैसे ब्रैकेट आ गया आप समझ लीजिए बंदा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और देखिए एक और चीज देखिए, ये आपको करना नहीं वैसे, डी फॉर डफर जो है वो कितना शेयर है उसका, ये भी 1/4 गेन कर रहा है, यानी कि ये भी डेबिट होना चाहिए और ये भी डेबिट होना चाहिए, और ये दोनों क्या होने चाहिए, क्रेडिट होने चाहिए। देखा जाए तो ऐसे ही होना चाहिए ना, एवरीबॉडी इज ओके। एक पर्सपेक्टिव है, दूसरा पर्सपेक्टिव भी बताऊंगा आपको मैं, अगर इस तरीके से सोचें अगर हम लोग, ठीक है इस तरीके से सोचें अगर, तो देखिए जरा, शांति रखो थोड़ा सा, ऐसे देखिए। अब क्या है कि वैल्यूड गुडविल कितनी आपके पास है, 90,000, तो वैल्यूड गुडविल 90,000 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना कितना आना चाहिए 90,000, इसका भी 90,000 करता हूं तो मैं कितना कितना आएगा हिस्सा बताइए जरा, ये कितना आएगा बताइए, बोलो कितना कितना आ रहा है, कितना, ये 4500, ये नीचे वाला ये वाला, ये भी 22,500, ऐसे करके आया। देखो अगर देखा जाए तो ऐसे करके आया। अच्छा, अब पहली एंट्री जो हमारे पास बनती है पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने की, क्या बनेगी पहली एंट्री, A is capital debit, B is capital debit, C is capital debit to goodwill, old goodwill is written off। तो कितना था ओल्ड गुडविल 30,000, रेशो 6,000, कौन सी रेशो में, ओल्ड में, ओल्ड में, ठीक है। दूसरी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक कर लो चलो, कैश या बैंक कुछ भी कर सकते हैं, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू हुज कैपिटल, डफर्स कैपिटल, डी इज कैपिटल, कितना 1 लाख रुपया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 22,500, 1,22,500 लेके आया ये, ठीक है। नरेशन डी ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल एंड गुडविल, ऐसे करके प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल करके ये एंट्री हो गई।
तीसरी एंट्री बनेगी हमारी। अब जरा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि डी इज ऑल्सो गेनिंग, तो डी शुड ऑल्सो बी डेबिटेड, पर डी को डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि डी तो अपना कंपनसेशन ला रहा है ना, किस फॉर्म में, प्रीमियम फॉर गुडविल की फॉर्म में। प्लीज समझिए इस बात को, अगर डी प्रीमियम फॉर गुडविल ना लाता तो मैं डी के अकाउंट में डेबिट करता, पर डी क्या ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है, कंपनसेशन दे रहा है ना वो, किसको, रिमेनिंग पार्टनर को नहीं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। तो हम क्या एंट्री करते हैं यहां पर, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 22,500, बी के दरिद्र कट गए, खत्म। वो बंदा जो कौन है, डी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 4500 से। 2 एज कैपिटल, कितना है इसका कैपिटल, 22,500, और 2 किसका कैपिटल, बीस कैपिटल कितने से, 4500 से। इस तरह से ये क्वेश्चन बना, इस तरह से। बहुत मुश्किल नहीं था, आसान चीज थी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जब क्या होता है, हमारे रूटीन क्वेश्चन में कोई बंदा क्या कर जाए, गेन कर जाए जब, ठीक है। अब इसका एक बेसिक क्वेश्चन लेके चलते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। नहीं पता चला दोनों को कुछ क्या हो रहा है, कहीं गड़बड़ हुई है, बताओ माही क्या गड़बड़ हुई। सर ये 4500 हमने सी का कैसे निकाला वो नहीं समझा। ये कैसे निकाला, हाँ भाई जो गेन करता है, सेक्रीफाइस करता है, उसको वैल्यूड गुडविल से मल्टीप्लाई कर दो ना। वैल्यूड सर गुडविल इज ये ऑल 1/20 न्यू शेयर है ना। न्यू शेयर नहीं है, ये है सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ये कहाँ लिखा न्यू शेयर, सेक्रीफाइसिंग लिखा, ओल्ड माइनस न्यू, दिस इज सेक्रीफाइसिंग, इट इज नॉट न्यू। ओके चलो देखिए जरा, ये तो थोड़ा सा भारी क्वेश्चन मैंने लिया, मैं आसान वाला वर्जन लेके चल रहा हूं उसका, इसे नोट कर लें पहले तो। हाँ कैसे आया, ये है ना, ये रहा, डी 1/4 शेयर के लिए आया ना, और फर्म की गुडविल कितनी, 90,000, फर्म की गुडविल कितनी, 90,000। इसे एक दूसरे तरीके से करके दिखा सकता हूं मैं, चलिए देख लो। दूसरे तरीके से देखिए कैसे बनता है ये, कि आप सीधा सीधा क्या करेंगे, आप लिखेंगे वैल्यूड गुडविल बराबर है 90,000, डीज शेयर बराबर है 90,000 इंटू 1/4, तो कितना हो गया, 22,500 हो गया ना डी का शेयर, हो गया। अब पहली एंट्री करो क्या, राइट ऑफ करने की, फिर बैंक डेबिट टू डी कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल कर दो। अगली एंट्री में क्या करो, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कर दो, है ना। लेकिन इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ये इसके लिए फिर हम इसी तरफ चलेगा। यहाँ पर मैं इसको यहां से हटा देता हूं, आई जस्ट रिमूव फ्रॉम हियर, लो मैंने यहां से हटा दिया, हटा दिया। अब ये तो हमारे लिए आसान था ना, सेक्रीफाइस गेन निकालना आसान था ना हमारे लिए। और इसको किससे मल्टीप्लाई करें, अगर हम वैल्यूड गुडविल से करें तो हमारा जो अमाउंट वो भी निकल आएगा। तो 1 2 3 अमाउंट यहाँ निकल गया, और इसका अमाउंट यहाँ ऑलरेडी निकल गया था। तो हमारी एंट्री क्या बनी, बैंक डेबिट टू डी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वहां से लिखा। और अगली एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करा, सीज कैपिटल भी क्या करा, डेबिट करा, क्योंकि वो गेन कर रहे हैं। और इस आंसर में हमारे साथ क्या हो गया था, ए और बी दोनों क्या हो गए थे, क्रेडिट हो गए थे। अगर मैं ऐसा कुछ ना करता, सुनो, अगर मैं ऐसा कुछ ना करता, अगर मैं ये कुछ नहीं करता यहाँ पर, तो क्या होता देखिए, तब ऐसे होता। तो हमारी एंट्री पहली बनती, बैंक डेबिट टू डीज कैपिटल 1 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल, आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीवन, कितने से, 22,500 से, और 1,22,500 आपका क्वेश्चन ये कह रहे हैं। दूसरी एंट्री, मतलब बेसिकली ये दूसरी है और ये तीसरी एंट्री। अब मुझे क्या करना था, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करना चाहिए था 22,500 से, वो किसको मिलना है, ए और बी को मिलना है, क्योंकि ए और बी सेक्रीफाइसिंग है। और ए और बी को किस रेशियो में मिलेगा, ये 5:1 के रेशियो में मिलेगा। दूसरा डी डेबिट हो रहा है, यहां लिख दिया सी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब सी का कंपनसेशन कैसे निकालूंगा, सी को गेन कितना हो रहा है, 120 का गेन हो रहा है, आया ना, सी इज गेनिंग 120, 120 को मल्टीप्लाई करूंगा वैल्यूड गुडविल से, वैल्यूड गुडविल कितने, 90,000, कितना अमाउंट आया बताइए,
4500 आ गया, दिख रहा है वैसे वाला। टू किसका कैपिटल अकाउंट? ए इज कैपिटल और टू किसका कैपिटल अकाउंट? बी इज कैपिटल। अब 25 और 22 27,000 बनता है ना ये। 27,000 को अगर मैं 5:1 के रेशो में बांटू तो कितना बनता है बताइए जरा, बांटू 27,000 को 5:1 के रेशो में बांटो जरा, कितना आता है देखिए जरा, ट्राई करके कितना आ रहा है? आ रहा है उतना ही? नहीं है तो अंदाजे से बोल रहा है। ये बदमाश आदमी ना कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है। हाँ कितना आएगा देखिए। हाँ वो बोल दिया उसने पहले। अगर थोड़ा मतलब अगर एक हफ्ता पहले 4 दिन पहले पहुंच जाता तो ये तुर्की में और सीरिया में इतनी तबाही ना मचती। पहले ही बोल देता भाई घर खाली कर लो। कितना हो गया देखिए, 22 और 4500। तो ये तो दूसरा तरीका था क्वेश्चन। सुनो, ये दूसरा तरीका है क्वेश्चन करने का कि आप क्या करें, उसका शेयर निकाल दें, फिर उसके पैसे लाने की एंट्री कर दें, फिर इसको तो डेबिट करना ही करना है। अगर ये प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आता तो हम इसको डेबिट करते हैं, क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है इसलिए वो डेबिट होने से बच रहा है। सी के साथ गुडविल की कोई कंडीशन ही नहीं है, इसलिए सी के अकाउंट को डेबिट करेंगे। और इन दोनों का जो भी पैसा लाया वो किसको मिलेगा? सेक्रीफाइसिंग को मिलेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये रही आपकी, इन दोनों के बीच में सेक्रीफाइस है सिर्फ। योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 5:1। तो मैंने एक तरीका तो करके दिखाया ना आपको कि सीधा सबका साइज लिख दो, वैल्यूड गुडविल से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट आंसर। या क्या करो, इंडिविजुअली उसका कैलकुलेशन करो, उसका एंट्री करो, उसके बाद वो डेबिट करो और साथ साथ इसे भी डेबिट करो। लेकिन इसे डेबिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वैल्यूड गुडविल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैल्यूड गुडविल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करिए, अगर आप वो कर पाए तो मैं समझ लूंगा आपको कंसेप्ट आ गया। मतलब आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। दे दूं? ठीक है देखेंगे। या देखते हैं ऐसे मास्टर कितनी जान निकालोगे हैं। अब मैं क्या करूं बताओ, जितना मेरे पास है उतना तो मैं दूंगा ही ना आप लोगों को। नहीं, आपकी आंखें बोलते हैं बेटा ऐसे, मतलब ज्वाला भड़क ली होती है आंखों में से, मुझे लगता है मैं भस्म हो जाऊंगा। देखें यहाँ पर, ए एंड बी वर पार्टनर्स, ठीक है। एंड सी वर पार्टनर्स, 2:2:1 की रेशो में। डी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, 1/4 share in future profits. He brought in rupees 2 lakh as cash for capital and rupees 20,000 as, क्या हो गया बताइए, as 10,000 as his share of premium for goodwill। ठीक है, A, B and C decided to share future profits equally। वही क्वेश्चन लेकिन उसका शब्द बदल दिए हैं। अब आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री बनानी है कैश फॉर कैपिटल प्रीमियम लाने की, और जो भी एंट्री बनती है, मतलब आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री बनानी है किससे रिलेटेड? एडमिशन से रिलेटेड। कैश फॉर कैपिटल की प्रीमियम फॉर गुडविल की जर्नल एंट्री बनानी, बनाइए, करिए फटाफट से इसको। क्वेश्चन क्लियर है? एबीसी पार्टनर थे 2:1 के रेशो में। डी डफर वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। ही ब्रॉट इन 2 लाख रुपया कैपिटल कैश और 10,000 रुपया एज अ शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल है। हाँ हाँ, जर्नल एंट्री कौन सी जर्नल एंट्री होंगी इसमें? सिर्फ ये होंगी, पहली और दूसरी होगी सिर्फ। पहली कैश कैपिटल लाने की एंट्री होगी भाई, वो तो गुडविल राइट ऑफ करने की नहीं है ना यहाँ पर, वो तो नहीं है। देखो, जब क्वेश्चन में साफ साफ आता है ना, जब क्वेश्चन में
4 पार्टनर थे और फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली है तो 1/4 रेशो आ ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूं यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या निकल रही है, ओल्ड माइनस न्यू। हाँ, कितना रेशो निकल रही है ओल्ड? 3/20, 3/20 और 1 बाय, क्या कह रहा है यार? सर 1 ऐसे by निकल, 20 ये नहीं ऐसे 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 निकला, यस सर। यही है। तो मुझे बताइए सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी निकली आपकी? 1:1, करेक्ट। अच्छा, और ये जो इसका शेयर कैसे निकालेंगे अब? वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन में कहाँ है? हाँ, समझ रहे हो ना, तो वहां वैल्यूड गुडविल निकालनी पड़ती है आपको। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। या वैल्यूड गुडविल नहीं गिवन है तो मैं लिखता हूं क्या, लेट वैल्यूड गुडविल इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। देयरफॉर एक्स का कितना, 1/4 इज इक्वल टू कितना, 10,000 है। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 10,000 इंटू 4/1, 40,000। इसको मैं 40,000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2,000। बस इतना रख के मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। देखिए पहली एंट्री, कैश या बैंक डेबिट, टू किसका अकाउंट, सर डी का डीज कैपिटल, कितने से बन रहा है वो, 2 लाख। टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया वो, 40,000 10,000 10,000, 2,10,000 से एंट्री बन गई, ठीक है। पहली पैसा लाने की। दूसरी एंट्री, अब प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट किया 10,000 से, ठीक है। और वो जो सी था वो भी तो है ना, सी गेन कर रहा है तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 से। टू ए इज कैपिटल और टू बी इज कैपिटल। टोटल सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है, 12,000 तो कितना, 6,000 इसके अकाउंट में, 6,000 और 6,000 इसके 6,000 अकाउंट में। दिस इज देयर एंट्री। ऐसा करके कर सकते थे। तो जब कोई नेगेटिव आ जाता है ना, ये क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं एग्जाम में। गुडविल का सिंपल क्वेश्चन नहीं, कि वो रेशियो इस तरह से फ्रेम करवाएंगे आपको कि एक बंदा क्या कर जाए उसमें, गेन कर जाए, बस ऐसा करके। गॉट इट। अच्छा सोचो कि अगर ये 1/5 होता तब क्या होता, नहीं तब रेशियो क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग। तब रेशियो क्या होती, देखें जरा तब करके क्या होता। 1 - 1/5 कोई भी इज गेन इक्वल टू नहीं करता। 1/4 1/4 1/4 इंटू 4/5 4/5 4/5। तो क्या बन जाता है ये, 1/5 1/5 1/5, यही तो बनता ना, है ना। तो अब देखें जरा क्या होता फिर, कौन सा वाला, हाँ 1/3 करते, सही बोल रहे हो तुम, सही बोलता है। कितना बन जाता फिर ये, 4/15 और 4/15, ठीक है। न्यू रेशियो कितनी बनती, 4/15 4/15 4/15 1/5। तो एलसीएम कितना बनता, 15, 4:4:4:3। अब जरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए, ओल्ड माइनस न्यू, ए बी और सी। ओल्ड शेयर कितना, 2/5 2/5 1/5 माइनस माइनस 4 4 8 4 12 3 15, 4/15 4/15 4/15, ठीक है। कितना एलसीएम आता, 15, 6 - 4 2/15, 15 एलसीएम आज कितना, 6 - 2/15, 15, 3 और ये 15 4 1/15 ब्रैकेट में। तब आपका आंसर ऐसे चला जाता, नेगेटिव फिर भी एक आता बंदा, नहीं पता चल रहा, नहीं। ओम नमः सवा चट्टा, अच्छा ठीक है। तो अब ऐसे करने से क्या होता, और ऐसा करने से
ऐसा करने से अब हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, वैल्यूड गुडविल 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फ्रैक्शन में थोड़ा सा आंसर आता है, इसका आंसर फ्रैक्शन में आता है। तो गेन एक बंदा, ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब मुझे बताइए कि सैंपल पेपर में इस तरह का कोई क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिखा आपको? देखें जरा एक बार कोई क्वेश्चन दिख जाए तो, जबरदस्ती नहीं, भागने के चक्कर में नहीं है, अब नहीं पकड़ूंगा तुम्हें भाई, चले जाना तुम। I'll just try, एक देख लेते हैं अटेम्प्ट, अगर हो गया तो कर लेते हैं उसको, नहीं हुआ तो फिर छोड़ देंगे इसको। देखना जरा कौन सा क्वेश्चन है, मुझे लग नहीं रहा वैसे कोई होगा शायद। अ, नहीं है ये भी, 5 भी नहीं है, 6 7 है कोई, कुछ भी नहीं है। नहीं दिख रहा। क्वेश्चन 14 दिख रहा है बस, वो थोड़ा सा वैसा है। फोर्टीन अलग तरह, 14 को अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। और तो नहीं दिख रहा कुछ, फिर तो 1 मार्कर खत्म हो गए। ठीक है, तो आपने हल्का फुल्का ग्लिम्सेस लिया, मतलब रेशो वाला पार्ट देखा आपने, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल पार्ट है वो वाला बताया। ठीक है, तो जो हम अगली क्लास करते हैं उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन गुडविल के और लेके, एंड आई विल डायरेक्टली जंप टू कैपिटल एडजस्टमेंट वाले पार्ट पे, क्योंकि उसके बीच के पार्ट आते हैं या नहीं आते हैं ये बता दीजिए मुझे। बीच का कोई गैप तो नहीं मालूम, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना वो ना आता हो किसी को, या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं आता हो? हाँ बोलिए। सर आपकी जो शीट है उसमें आप थर्ड क्वेश्चन करा दोगे क्या, जो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन स्टेप, जो आपने स्टेप्स दे रखे हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के, उससे पहले क्वेश्चन है वो करा दोगे क्या? मतलब कहाँ पर, कौन सी शीट में? कैपिटल एडजस्टमेंट की? हाँ हाँ सर, कैपिटल उससे पहले वाली शीट में नहीं, उससे पहले वाली शीट में जिसमें रेशियोज है, उसके लास्ट पेज पे, पेज नंबर 4 पे। अरे यार ये वाला देखो, ये वाला, ये क्वेश्चन 1 2 3 ये जो दिख रहे हैं स्क्रीन पर, देखो ये क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये वाले क्वेश्चन, ये 1 2 3। ये सर इसका थर्ड क्वेश्चन। कुछ नहीं, ए और बी सी पार्ट है तो सी एडमिट कर दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, ये वही तो है, ओल्ड रेशो ए और बी के बीच में निकालने वाली। भाई अभी तो करवाया तुम्हें, सबसे पहले शुरुआत इसी क्वेश्चन से तो करवाई थी मैंने, भूल गया आज? नहीं नहीं सर, भूला नहीं। अरे जब मैंने गुडविल दे रखी थी तो गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशो थी, आपके क्वेश्चन में न्यू रेशो कैलकुलेट करवाई थी ना मैंने, तो आपको ओल्ड रेशो से क्वेश्चन शुरू करवाया था ना, खाना तो बोल भाई, बोलो। नहीं नहीं ठीक है। हाँ ये करवाया मैंने क्वेश्चन, इसलिए मैंने नहीं करा इसको डिस्कस। ठीक है, थैंक यू सर। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे।